साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर लौटे धीरज कहार का खिरकिया में हुआ भव्य स्वागत। आज के डिजिटल दौर में जहां युवा सोशल मीडिया में व्यस्त हैं, वहीं हरदा जिले के ग्राम खेड़ीपुरा के युवा धीरज कहार ने भक्ति और साहस की अनूठी मिसाल पेश की है। धीरज ने महज 8 महीने में साइकिल से देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की कठिन यात्रा पूरी की है। इस सफर को पूरा कर खिरकिया पहुंचने पर स्थानीय नागरिकों ने फूलमालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। धीरज ने बताया कि साइकिल से लगभग 13 से 14 हजार किलोमीटर की यात्रा तय की, जिसमें भारत के 17 राज्य और पड़ोसी देश नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर शामिल है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि केदारनाथ धाम की चढ़ाई सबसे चुनौतीपूर्ण रही, जहां कम ऑक्सीजन में भी महादेव के नाम के सहारे वे आगे बढ़ते रहे। धीरज ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छाशक्ति से हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित है नगर खिड़किया में, जहां पर एक शख्स है जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा महज 8 महीनों में साइकिल के द्वारा समाप्त की थी। साइकिल यहाँ खड़ी हुई है और यहाँ पर नगर खिड़किया के सम्मानित नागरिकों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। और साथ में हमारे साथ में वो शख्स भी, उनसे मुलाकात हम आपकी करवाते हैं कि उनकी ये यात्रा कितने दिनों की रही और इनकी यात्रा का अनुभव क्या रहा। तो आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि ये यात्रा उनकी कैसे रही। जी भैया, सबसे पहले परिचय दीजिए आपका। जी, मेरा नाम है धीरज कहार, जो कि अपने छोटे से हरदा जिले से बिलोंग करता हूँ, हमारे खेड़ीपुरा से। मैं 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की साइकिल यात्रा कर रहा हूँ और मैंने ये साइकिल यात्रा 8 महीने में पूरी कर दी है। मैं 17 स्टेट घूम चुका हूँ और एक देश नेपाल देश पूरा कवर कर चुका हूँ मैं। और लगभग मेरा रहा है 13 से 14 हजार किलोमीटर में यात्रा कर चुका हूँ। जी। आपने ही यह यात्रा चालू करी तो आपका अनुभव कैसा रहा और आपको आपको मन में कैसा है कि ये यात्रा मुझे करनी चाहिए? बस दर्शन करना मेरी इच्छा थी कि दर्शन करना है मेरे को, तो महादेव का बुलावा आया और निकल पड़े बस। देखो, 8 महीने की कठिन तपस्या होती है और आपके जो परिजन हैं तो उन्होंने आपको आदेश करा जाने का, कैसा किया, थोड़ा सा उसके बारे में नहीं, बताएं। वो अनुमति तो कोई नहीं देता। मम्मी पापा तो ऐसे बोलते कि भाई कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा इतना दूर। थोड़ा घर वालों को डर लगता है इस चीज के बारे में। पर पहले भी मैं 1-2 यात्रा कर चुका था तो घर वालों को थोड़ा भरोसा था। बाकी 1-2 महीने हुए फिर घर वालों को पूरा भरोसा हो कि नहीं, हमारा बेटा कर लेगा। आज के इस दौर में युवा पीढ़ी मोबाइल में लगी हुई है और आपने इस सनातन कार्य को करा, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे। तो आपने जैसे केदारनाथ है और भी जहाँ पे पहाड़ियां हैं तो उस पे चढ़ाई का आपका अनुभव कैसा रहा? आपको डर तो नहीं लगा कि अकेला हूँ, कैसा जा रहा हूँ, कैसा संघर्ष? हाँ, डर तो थोड़ा था, पर प्रभु का नाम लेते थे और चल पड़ते थे। केदारनाथ की पहाड़ी है जो कि बहुत कठिन मानी जाती है, उसके चढ़ाव का आपका हाँ, वहाँ पे काफी दिक्कत है। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि यदि 4-5 कदम आप यदि चलोगे, अब मेरे जैसा बंदा भी ये 4-5 कदम चल रहा था तो मेरी सांस ज्यादा फूल रही थी वहाँ पे, तो काफी दिक्कत होती है वहाँ पे, काफी प्रॉब्लम हुई थी मुझे वहाँ पे। आपका रास्ते का अनुभव कैसा रहा? आपसे कैसे कैसे लोग मिले? आपके व्यवहार उन लोगों से कैसा रहा? क्योंकि यात्रा का दौर एक कठिन दौर होता है, इस बीच में आप अकेले चले, साइकिल के माध्यम चले थे, तो आपसे कैसे कैसे लोग मिले, उस विषय बता थोड़ा सा मुझे। यात्रा में तो सभी प्रकार के लोग मिले, अच्छे बुरे, नशेड़ी। तो ऐसा था कि अपने को यात्रा पूरी करनी थी, तो बस उस सोच को लेके आगे बढ़ते रहे और यात्रा सफल हुई आज हमारी। आज आपकी यात्रा सफल हुई, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को बस यही संदेश देना चाहूंगा कि भाई, इंसान कुछ भी कर सकता है। बढ़िया अच्छी सोच रखो, अच्छा सोचोगे तो अच्छे काम करोगे, तो सोच अच्छी रखो बस, तो काम आपका पूरा होता रहेगा। जी। हमारे साथ मौजूद थे भाई, उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा महज 8 महीने में साइकिल के द्वारा पूरी करी और उन्होंने उनका काफी अनुभव बताया है कि उन्होंने काफी समस्या बनी। देखो, एक 8 महीने घर से बाहर निकलना, कहीं ना कहीं परिजनों ने थोड़ा सा उन्हें रोका था। बाद में फिर उन्होंने बताया कि परिजनों के माध्यम से उन्हें परमिशन दे दी कि जी जी वैसे पहले परिचय दीजिए आपका। मैं राजेंद्र बंटी वर्मा, छिपावड़ से। ये हमारे दरबार साहब लगते हैं। इन्होंने चंदेवा जी हैं, धीरज जी चंदेवा, हरदा से बिलोंग करते हैं, हमारे समाज के व्यक्ति हैं। मैं इनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि धन्य वो माता पिता जिन्होंने इस शख्सियत को जन्म दिया, क्योंकि आज के इस युग में एक इतने कठिन परिश्रम के साथ में इतने किलोमीटर की यात्रा और चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग एक बड़ी ही प्रशंसा की बात है कि हमारे जिले के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे पूरे जिले के लिए गौरव का विषय है कि ऐसे व्यक्ति ने यात्रा करी है। इनका हम आत्मीय रूप से अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं कि इन्होंने इस यात्रा करी। इनका हम स्वागत करते हैं खिरकिया में, हरदा जिले में, समाज की ओर से, बस सभी की ओर से। जय भोलेनाथ की।
हमारे साथ और भी गणमान्य लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। जी भाई साहब, पहले परिचय दीजिए आपका। महेंद्र सिंह खनुजा, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर परिषद खिड़किया। जी। ये बहुत ऐतिहासिक यात्रा है भाई धीरज जी, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये हरदा जिले के हैं और ये हमको सौभाग्य मिला है खिड़किया में इनका स्वागत करने का। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, ये सिर्फ हिंदू संस्कृति, 12 ज्योतिर्लिंग और कितने 4 धाम, ये हिंदू संस्कृति में ही मतलब संभव है। ये हमारे जो ऋषि मुनियों ने, जो ऋषि मुनि गुरुओं को जो हमारा वो है उस समय का इतिहास, उसको इन्होंने जीवंत किया है। मैं खिड़किया नगर की जनता की ओर से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत 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 बधाई, और बहुत अच्छा संदेश गया ये, और हम इनका स्वागत नहीं कर रहे, हम गौरवान्वित हो रहे हैं इनका स्वागत करके। यानी ये हमको समय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और हरदा जिले के लिए सौभाग्य की बात है, और खिड़किया नगर में इनका स्वागत हो रहा है, ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। जी, कहीं ना कहीं खनुजा जी ने कहा कि हरदा जिले के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है। तो और भी हम सामाजिक बंधु चर्चा करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका स्वागत आपने किस तरीके से किया। कमल किशोर माझी, निषाद राज संगठन का अध्यक्ष। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भैया का कि इतना चारों धाम की परिक्रमा करके और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके यहाँ पे आए और बहुत अच्छा लगा। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। कहीं ना कहीं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा करना हर व्यक्ति का सपना होता है और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इस सनातन यात्रा को पूरी करूं, बाकी कर नहीं पाता। बाकी धीरज भाई ने महज 8 महीने में ये यात्रा पूरी की। एक ऐतिहासिक यात्रा है, इसके लिए हम उन्हें पुनः बधाई देते हैं। खबर भारत से कीर्तन ओनकर की खास रिपोर्ट। जी, आपका? आशुतोष कोठारी जी। कांग्रेस का नेता हूँ मैं जी। और जैसे ही मुझे बंटी भाई ने बताया कि ऐसा ऐसा है, साइकिल भ्रमण से आ रहे हैं धीरज भाई, तो मैंने कहा यार भाई हम भी स्वागत करना चाहते हैं उनका। और चूँकि हिंदुस्तान में भोलेनाथ का जो है केदार चारों धाम की यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग उनके करके आए हैं, तो सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ की जय हो, और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। ये यात्रा की प्रेरणा उन्होंने दी है आपको, इसके लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं आपका खिड़किया नगर में कांग्रेस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।